उससे पहले विप्रो जिसके नतीजे आए थे कल शाम को, आज सुबह हम इसके बारे में बात कर रहे थे। नतीजे के पर कंपनी के प्रेसिडेंट और सीएफओ जतिन दलाल ने हम जी बिजनेस के साथ बात करी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। एक बार सुन लेते हैं उनका क्या कहना है नतीजों को लेकर, आगे के आउटलुक को लेकर। सबसे पहले मैं आपके नंबर्स पर आपकी ओवरऑल कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो कि -2.8% पर आई थी, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या रीजन रहा? बिकॉज आपका गाइडेंस कुछ और था पहले एंड इट्स क्लियरली नॉट मेट। मैं कहूँगा भाई कि Q1 का जो प्रदर्शन रहा वो काफी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहा। हमने जो गाइडेंस दी थी वो -1 to -3% थी। We came at -2.8%, which was within the range. And typically हम जिस तरह से गाइड करते हैं, you could perform anywhere within the range. Some quarters you are above the midpoint, sometimes you are below the midpoint, but that is the reflection of that quarter's external environment. So overall, I would say the revenue performance in Q1 was quite satisfactory. Although ये बात तो है कि ये negative है, but it is reflection of the environment. और मैं ये कहूंगा कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन का प्रदर्शन रहा वो काफी अच्छा रहा। हमने 16% ऑपरेटिंग मार्जिन Q1 में फ्लैटिश रखा है। इसके बावजूद की जो रेवेन्यू थी उसमें काफी वॉलेटिलिटी रही गिवन द एनवायरनमेंट। ये विप्रो के मैनेजमेंट का व्यू। एक बार शरद जी से राय ले लेते हैं। शरद जी, विप्रो नतीजों के बाद बढ़िया है, नतीजे कुछ ज्यादा खास नहीं थे। HCL टेक और TCS भी दमदार एक्शन में, क्या देख रहा है सर बाजार? कमजोर नतीजों पर भी इतना बड़ा रिएक्शन? अब मेरे हिसाब से जो डर का माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा था। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी देखें तो ऑलरेडी वहाँ पे थोड़ा सा अपटिक आ गया है, जो आपको नंबर्स में शायद 1 क्वार्टर की डिले से दिखाई देगा। और मुझे लगता है जितना ज़्यादा डर हमको यूएस के रिसेशन का था, उतना डरने की अब गुंजाइश ग्रेजुअली कम होती जा रही है। रेट साइकिल भी वहाँ लगभग अब तय है कि रिवर्स हो रहा है, तो उसका भी इफेक्ट इकोनॉमी पे पॉजिटिव आना चाहिए। और इन स्पाइट ऑफ लिक्विडिटी विड्रॉल, जो इनडायरेक्ट वे से वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यूएस में बहुत ज़्यादा कोई लिक्विडिटी कर्व हो रही है, रादर लिक्विडिटी एडिशन ही हो रही है, तो वहाँ से भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। रिसेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको लेके सब लोग थोड़ा सा अनर्व हो जाते हैं। कोविड की वजह से बेसिस थोड़े डिस्टॉर्टेड हैं, तो उस वजह से भी व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि ब्रॉडली BFSI में मेजर हिट था, वो लगभग क्लियरली बहुत बेटर वे में हैंडल हो गया यूएस में, और वहाँ से कोई और फॉल आउट होता नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई है। बाकी सेगमेंट्स में भी मेरे हिसाब से जो एक सेंटिमेंटल अंडरटोन बहुत ज़्यादा निगेटिव थी इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। और ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, अगर आप विप्रो को भी देखें, उन्होंने अभी AI से रिलेटेड एक सेगमेंट में काफ़ी बड़े खर्च करने की बात की है। तो पहले और अभी में भारत की कंपनीज में एक मेजर डिफरेंस है कि अब हम लगभग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के पार पे खर्चा कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट्स में, बड़ी सेगमेंट्स में, चाहे मेटावर्स हो चाहे AI हो। सिमिलरली मुझे लगता है 5G के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ भी निकल के आएगी, तो IT को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेंटिमेंटली थोड़ा सा वीकनेस थी, बट अब मुझे लगता है कि लार्जली वो सब एब्जॉर्ब हो गया है। अब यहाँ से ठीक ठाक तेजी आनी चाहिए, और जो मीडियन मल्टीपल्स 20-22 के ज़्यादातर स्टॉक्स को मिलते थे वो मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से अगले 2 साल की अर्निंग्स में भी आप अगले 6 महीने में री रेटिंग देखेंगे ग्रेजुअली, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8 से 10% की री रेटिंग, तो ये दोनों मिला के काफ़ी डिसेंट अपसाइड बननी चाहिए ज़्यादातर स्टॉक्स में। नजर आज सुबह अनिल जी भी यही कह रहे थे, डर का माहौल कम है इस स्पेस में अब करेक्शन के बाद।